गांव पंचायत पंचायत में दवा का दुकान उपलब्ध कराने का हमने कार्य योजना तैयार किया है। गांव गांव में अब पहले ब्लॉक कार्यालय या ब्लॉक के आसपास ही दवा का दुकान होता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका गांव, आपका घर के बगल में भी दुकान होगा। पहले वो दवा दुकान खोलने का जो व्यवस्था था, आपको फार्मासिस्ट होने का सर्टिफिकेट चाहिए था, लेकिन अब वो फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट को भी हम खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन आप जो भी लड़का वहां खोलेगा या बच्ची खोलेगा, उसको थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, और उसको क्या क्या दवा रखना है वो भी सरकार आपको मदद करेगी। और आपको सरकार के डॉक्टरों के साथ कनेक्ट करके कौन दवा किसको कैसे देना है और दवा की उपलब्ध दवा को रखने का आपको परमिशन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बीमारी कभी भी हो सकता है, रात में 2 बजे पेट दर्द हो जाएगा, कहां जाइएगा दवा लाने। तब कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान कम से कम मैट्रिक पास हो, जो दवा का नाम पढ़ सके, और उन बच्चों को, चाहे लड़का हो लड़की हो, महिला हो पुरुष हो, अपने घर में उसको दवा का दुकान खोलने का हम लोग परमिशन देंगे, ताकि दवा की उपलब्धता और उसका जो दुकानदारी जहां तहां होता है और अभाव होता है, उस अभाव को हम लोग कम कर सकें। तो साथियों, समय भी बहुत हो गया है, बहुत देर से आप लोग आए भी हैं। आप लोगों ने बहुत जोश खरोश के साथ हमारा स्वागत भी किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आपको हम बता दें, 3 साल सरकार के हुए हैं, 2 साल तो हम लोग कोरोना में ही उठा पटक कर रहे थे। अभी वो जहां तहां आप देखेंगे कि कोरोना उतार चढ़ाव कर रहा है। मात्र साल भर 9 महीना का तो काम है जी, जो इस राज्य में इस तरीके से हम लोगों ने कुतुब मीनार टाइप से खड़ा कर दिया, और इस लकीर को इतना गड़ा किया है, जो हमारे विपक्षी लोग जो फुदुक फुदुक कर रहा है ना, इन सबको हमारे उस लकीर तक पहुंचने के लिए 7 बार जन्म लेना होगा, फिर भी नहीं पहुंच पाएगा। अभी तो ये लोग थोड़ा सा, इन लोगों का भाव बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक इंजन, डबल इंजन में से एक इंजन बचा हुआ है। इसीलिए एक इंजन तो हम लोग बाहर कर दिए हैं, और निश्चित रूप से देश की जो हालात है, आप लोग याद कीजिए, थोड़ी चीजों को हम याद दिला देते हैं। इन निकमों की वजह से क्या हो रहा है, जब ये निकम्मे लोग राज में नहीं थे, जब हमारे विपक्षी लोग नहीं थे, तो देश में पेट्रोल का कीमत 50-60 रुपया डीजल होता था। आज कितना का मिल रहा है? 100 रुपया से अधिक मिल रहा है। और गरीब गुरबा लोग, जो सबसे सस्ता सुविधा यात्रा का साधन अगर समझता था, तो ट्रेन सबके लिए सस्ता होता था। और कुछ हमारे विपक्ष के लोग ट्रेन लाया टाइप से बात हल्ला छाती पीटता है। आपको बता दें, इस देश में ट्रेन भी बिक गया है, रेलवे स्टेशन भी बिक के खत्म हो गया है, एयरपोर्ट भी बिक गया है, और समुद्री रास्ते भी बिक चुके हैं। जो प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपया 5 रुपया पहले मिलता था, आजकल कितना रुपया मिल रहा है? कितना रुपया मिलता है प्रदीप भैया? 50 टका में मिलता है। बताओ, 50 टका में एक रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट। और आज एक मजदूर को बेचारा दिहाड़ी मिलता है 150 टका। एक मजदूर को दिहाड़ा 150 रुपया और 50 टका प्लेटफॉर्म टिकट। बेचारा 2 बार आना जाना गया तो 100 रुपया गया।
और 50 रुपया का करेगा क्या? 50 रुपया में तो जहर भी बढ़िया वाला नहीं मिलेगा। यह स्थिति कर दिया इन लोगों ने। किरासन तेल अलग, आग लगा हुआ है क्या किरासन तेल? बताओ, किरासन तेल ₹2.20 मिलता था, अब 105 कर दिया। और बहुत छाती पीटता है लोग कि हम लोग सिलेंडर बांटते हैं, फ्री का सिलेंडर। आज फ्री का सिलेंडर का क्या हालत है, इन लोगों को ले जाओ और अपने घर में दिखाओ, उस सिलेंडर के ऊपर किसी का टोकरी रखा हुआ है या भूसा रखा हुआ है, यह हालत है। 400 रुपया का सिलेंडर इन बेईमानों ने 1000-1200 रुपया का कर दिया। बताओ कौन खरीदेगा? मजदूर, कौन किसान खरीदेगा सिलेंडर? अजीब हालत है। सरसों तेल का भी वही हाल है। 200 रुपया लीटर आज सरसों तेल आज आप देख रहे हैं बाजार में। नमक जैसा थी, नमक ऐसा होता था कि हम लोग दुकान के बाहर फेंक देता था, लेकिन नमक कोई चोरी वोरी नहीं होता था। ऐसा नमक का हालत था पहले। हम लोग को भी याद है दुमका बाजार वगैरह, गोड्डा बाजार में रात हो गया, बोरा का बोरा पड़ा हुआ है दुकान के बाहर, कोई छूने वाला नहीं। 5 रुपया 2 रुपया का नमक आज ये लोग 50 रुपया 90 रुपया में बिकवा रहा है, खरीदवा रहा है। बताइए, आज महंगाई पर बात नहीं करेंगे, आलू प्याज दाल आसमान छू गया, लेकिन जीने के लिए मजबूर ऐसा स्थिति में कर दिया कि आपको उतना ही रुपया में खरीदना है और जीना पड़ेगा। आपका जेब का पैसा तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन खाने का सामान, कपड़ा लत्ता का सामान, आवागमन का सामान, सब में दाम में बढ़ोतरी। नौकरी मिल नहीं रहा, कंपनियां खुल नहीं रही, चंद लोगों के हाथ में पूरा देश का कमान, बैंकों का कमान, रिजर्व बैंक का नोट छापने का मशीन, और ये लोग एक एक रुपया के लिए घुटना टेकवाएगा सबके सामने। आप गिड़गिड़ाएंगे तब जाकर के एक बूंद पानी देगा। आज इनसे पूछिए कहां गया फ्री का सिलेंडर? हम लोगों को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं तो क्या हम पाप कर रहे हैं क्या जी? जरा बताइए तो, ये बुजुर्गों को पेंशन देना क्या गलत काम है? क्या ओबीसी को 27% का आरक्षण देना गलत है? यही बेईमान लोग हैं। इस राज में राज अलग होने के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, लेकिन इन्हीं लोगों ने ओबीसी का आरक्षण खत्म करके 14% कर दिया था। लेकिन 20 साल में उस ओबीसी के प्रति कोई उनकी सद्भावनाएं नहीं, लेकिन आज हमने पुनः 27% उन लोग को आरक्षण देने का कानून बनाने का काम किया। क्या इस राज्य में 1932 लागू करना गलत है? तो 1932 वाला कोई लोग बांग्लादेशी बोलता है, यहां झारखंडियों को ठगों का राज बोलता है। झारखंड को जो ऐसी बातें करता है उसको आप लोग सबक सिखाइए। हमारा ही मिट्टी में खड़ा होकर, हमारा ही जमीन में खड़ा होकर, हमारा ही खाकर हम ही को गाली देता, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को अब ये राज बर्दाश्त नहीं करेगा, यहां का खतियानी बर्दाश्त नहीं करेगा, यहां का आदिवासी मूलवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अजीब हालत है। इन लोगों ने तो इस राज को चारागाह बना के रख दिया था, लेकिन अब समय कम हो गया। थोड़ा सा हम लोग
विलंब से सही, थोड़ा सा हम लोगों को उतना बुद्धि विवेक धीरे से आता है। ये लोग पैदाइशी ज्ञान हो गया है, ज्ञानी है, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ी होता है। लेकिन चिंता नहीं, गरीब मजदूर इतना कमजोर नहीं है। देरे से सही, देरे से बुद्धि आएगा तो इतना मजबूती से आएगा, फिर इन लोग को फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। 20 साल लग गया इन लोगों को सत्ता से बेदखल करने के लिए, 40 साल लग गया हम लोगों को राज अलग करने के लिए। लेकिन अब अगर इस राज को हम लोगों ने अलग किया है तो हम सब मिलकर के इस राज को संवारने का काम करेंगे और इन बेईमानों को बाहर रखने का काम करेंगे। इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। और भी चीजें हैं आप लोग की, आज शिविर चल रहा है गांव गांव में, आपकी दौर चला था, वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो पारा शिक्षकों का आंदोलन हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आंदोलन हो, चाहे हमारे ग्रामीण किसानों की भूखमरी की बद से बदतर स्थिति हो। बिगड़ डबल इंजन की सरकार में हमारे विपक्षियों की जब सरकार थी, जब सामान्य जीवन चलता था, उस समय लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके भूख से मर गया। अनेकों लोग मर गए, लेकिन इनके आंख में एक बूंद आंसू नहीं आया। अनेकों पारा शिक्षक को आंदोलन के दौरान में पुलिस की लाठियां खा खा के शहीद होना पड़ा, सरकार की आंख में एक आंसू नहीं टपका। आंगनबाड़ी महिलाओं को दे लाठी मार मार करके इन लोगों ने ठीक कर दिया और पूरे दमनकारी शासन के रूप में इस राज को स्थापित कर दिया। लेकिन झारखंड तो वीरों का राज रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। यहां के हर कोने में कुछ ना कुछ ऐसे आग और चिंगारी धधकते रहते हैं, जहां ऐसे शोषण और विरोध के खिलाफ हमेशा लोगों ने आवाज उठाई। और आज उसी के क्रम में 20 साल के बाद जब हम लोगों ने भी देखा अब इस राज को इन बेईमानों के हाथ से छुड़ाना पड़ेगा, तब हम लोगों ने एक मजबूत रणनीति बनाकर 2019 में आप लोग के बीच में इस शोषण और दमन के विरुद्ध इस सत्ता को बेदखल करने का आह्वान किया और इसको आखिरकार 2019 में हम लोगों ने सत्ता से बेदखल किया, आप लोगों के आशीर्वाद से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज ये सत्ता से बाहर है और 20 साल तक ये लोग 20 साल तक मदहोश हो चुके थे, इतने मखमल के गद्दों में आराम किया करते थे कि अब जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तो इनको पूरे शरीर में कांटा ही कांटा गड़ रहा है। चारों तरफ बिलबिला रहे हैं, अनाप शनाप उलूल जुलूल बक रहे हैं, कभी अखबारों के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से। अजीब हो गरीब। आज इस राज को इन लोगों ने फिर से अलग राज से पहले जिस तरीके से इस राज के आदिवासी मूलवासी के ऊपर शोषण और दमन होता था, और आज जब सत्ता इनके हाथ से 20 सालों के बाद छीनी गई है, तो पुनः इस राज को ये लोग बदनाम करने के लिए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ की सरकार को बदनाम करने के लिए इन प्रकार ये षड्यंत्र करने में लगे। आज इसीलिए सरकार के निर्णय के साथ हम लोगों ने ये खतियानी जोहार यात्रा निकाला, ताकि लोगों को ये पता चले कि पहले की सरकार ने किया क्या
और आज आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है, इसके लिए राज्य की जनता सरकार के साथ खड़ी है कि नहीं, ये देखने के लिए आज हम लोगों ने जोहार यात्रा निकाला है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और आज जिस तरीके से जोहार यात्रा को समर्थन प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से हम इनके बातों पर नहीं जाते हैं, हम इनके षड्यंत्रों से नहीं घबराते हैं, इनके गीदड़ भपियों से हम लोग नहीं घबराते हैं। हमारा निर्णय हमारी इस राज्य की जनता और जनता की अदालत करती है, और हम जनता की अदालत के बीच में अपनी बातों को रखना चाहते हैं। इनको लगता है यहां का बेचारा आदिवासी, मूलवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोग जो बरसों से बुड़बक बनता रहा, आगे भी बनाते रहेंगे। लेकिन ऐसा अब समय बदल रहा है। अब ये बुड़बक लोग ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा आप लोगों को राजनीति करने का सपना भी भुला देगा, बता देते हैं। 20 सालों में इन लोगों ने जो तांडव किया है, हर एक व्यक्ति इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ इन लोगों ने जख्में दी हैं। लेकिन आज जब हमारी सरकार बनी, कई चुनौतियों के साथ सरकार बनते ही कोरोना आ गया। 2 साल तो हम लोग घर में ताला बंद करके हम लोगों को रहना पड़ा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब कुछ ठप। और इन्हीं की एक सरकार दिल्ली में है, एक आदेश निकाल दिया कि देश में पूरा लॉकडाउन हो जाएगा। जहां का तहां लोग खड़ा हो गया। झारखंड का भी लाखों मजदूर, कोई हैदराबाद में, कोई चेन्नई में, कोई तेलंगाना में, कोई दूसरे राज्य में, कोई दूसरे देशों में जाके फंस गया। उन लोग आने के लिए स्थिति में नहीं थे। लोग पैदल चलने लग गए अपने घरों की ओर। जहां काम करता था वहां का मालिक उन लोग को धक्का मार के निकाल दिया। नौकरी बंद, फैक्ट्री बंद, रोजगार बंद। मजदूर कहां जाएगा? मजदूर अपना घर ही जाएगा। लेकिन जाने का रास्ता भी बंद, कुछ नहीं, ना ट्रेन, ना हवाई जहाज, ना गाड़ी, ना मोटर, सब बंद। कुछ लोगों के पास तो बेचारा मद्रास में किसी मजदूर के पास साइकिल रहा होगा, तो बेचारा उस साइकिले से झारखंड चल दिया। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा खुश नसीब रहा होगा जो साइकिल से अपना घर पहुंच सका होगा, बेचारा बीच रास्ता में दम तोड़ दिया। ऐसा त्रासदी रहा, ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया इन लोगों ने कि महिलाओं को सड़क पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर करना पड़ा। ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया कि मजदूरों को ट्रेन में, अनेकों मजदूरों को कट के मरने के लिए मजबूर कर दिया। और उसी दौरान जब हम लोग सरकार बना ही रहे थे, ठीक से सरकार बैठी भी नहीं, कोरोना का महामारी के बीच में जब ये समस्या आया, तब हम लोग का भी दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि आज राज्य के मजदूरों को हम कैसे मदद पहुंचाएं। क्योंकि जो सरकार को हम लोगों ने बेदखल कर दिया, उसने तो पूरा राज्य को खोखला करके रख दिया, राज्य का खजाना को खाली करके रख दिया। आपके अधिकार, आपकी योजनाओं को कागज में ही बना बना करके अपना जेब भरने का काम किया और अपनी राजनीतिक एजेंडों को पर काम करते रहे। बहुत चिंता का विषय हो गया। लेकिन चिंता करने से क्या होगा? अगर आप नदी में डूबेंगे, हाथ पैर नहीं मारेंगे तो डूब के मर जाएंगे।
लेकिन हाथ पैर मारिएगा तो हो सकता है कि आप किनारे पहुंच जाए। वही काम हमने किया। जब ये कोरोना का चुनौती आया तो हमने भी कमर कसा और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग आज सत्ता में आसीन है, जो देश को अग्रणी देश के रूप में कहने का काम करते हैं और कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, लेकिन उन हवाई चप्पल वालों को आज तक उन लोगों ने हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन आपका ये नौजवान भाई अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके अपने घरों में पहुंचाने का काम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कई ऐसी चीजें, अगर हम उन बातों को बोलना शुरू करेंगे तो समय बहुत अधिक लगेगा। और ऐसे विषम परिस्थिति में जब मजदूर घर में ताला बंद होकर रहना पड़ा, मजदूरों के लिए तो ये विपत्ति जीवन मरण के बराबर होता है। बेचारा घर में रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा, क्या करेगा काम। ऐसे स्थिति में भी हमने उस चुनौतियों को स्वीकार किया और अपनी ग्रामीण बहनों के साथ, अपनी महिला मंडलों के साथ मिलकर गांव गांव पंचायत पंचायत मुफ्त खाना खिला करके मजदूरों को जिंदा रखने का काम किया। इनके सरकार में आम जीवन में राशन कार्ड लेकर के लोग भाग भाग करके मरा, लेकिन जब जीवन मृत्यु का समय का स्थिति था, उस समय हमने एक भी व्यक्ति को इस राज्य में मरने नहीं दिया। कई ऐसी चुनौतियां जिसको हम लोगों ने आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के समर्थन से हम लोग ऐसे चुनौती, ऐसे तूफानों का आसानी से और हंसते खेलते पार करते हैं। आज जो मैं इस मंच में बोल रहा हूं, आज इतनी आवाज बुलंद करके बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त है। नहीं तो ये बेईमान लोग इतने बड़े अजगर है कि ये तो तुरंत चबा जाए, निगल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा ये लोग षड्यंत्रकारी मशीन है। लेकिन जिसका आशीर्वाद इस राज्य की जनता के ऊपर हो, तो किसी से ना घबरा सकता है, ना कभी डर सकता है। आज ये लोग सत्ता पे आए हैं, सत्ता में आने के बाद से क्या स्थिति है आज आप देख लीजिए। देश में हम अपनी कामों को बाद में गिनाएंगे, हम काम गिनाना नहीं चाहते, हम काम ऐसे करना चाहते हैं जहां उसका असर हमारे ग्रामीणों में, आम जनों में, गरीबों में, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के चेहरे पर हमें साफ रूप से दिखाई देने लगे। आप लोग पहले सुनते थे मंत्री का घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव, विधायकों का घेराव अपना अधिकार मांग के लिए किया जाता था और उन लोग को दे लाठी पुलिस लोग मारती थी। लेकिन आज इस देश में पहला ये राज होगा जब विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री का घेराव मिठाई और गुलाल और अबीर लगाने के लिए किया जाता है। आज क्यों लाठी चलानी नहीं पड़ती है? आज क्यों कर्मचारियों को हम लोग को धक्का मार के निकालना नहीं पड़ता है? आज वो इसलिए क्योंकि ये सरकार इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझता है, उनके अधिकारों को समझता है और उनकी बातों को सुनता है। जो पारा शिक्षक विगत कई वर्षों से 12 महीना में 11 महीने सड़क पर रहता था बेचारा, आज वो 12 महीना में 11 महीना स्कूलों में रहता है। कई
ऐतिहासिक निर्णय जो ये देश में कभी नहीं हुआ, ऐसे निर्णय इस राज्य ने किया। आज इस राज्य का निर्णय पूरा राज्य में पूरे देश में सराहा जा रहा है। आज ये राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां इस राज्य के कर्मचारियों को उसका पुराना पेंशन जो विगत सरकार ने खत्म कर दिया था, पुनः बहाल करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है।